आप अपने घर के मुख्य द्वार का दरवाजा कब खोलें? सुबह कितने बजे खोलें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए चला जाए। कहते हैं कि सुबह सुबह घर का दरवाजा खोलने से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। बहुत से ऐसे वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी कोई हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें सुबह सुबह भोर में जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होता है, सब कुछ आगे आपको जो है वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक मेरे साथ, मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। मुख्य द्वार का दरवाजा हमें सुबह में खोलना चाहिए, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पता होने के बावजूद भी आलसीगिरी करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समय से सोते नहीं हैं। अगर आप समय से सोओगे नहीं तो आप समय पे उठोगे कैसे? कई लोग ऐसे हैं कि रात के 2-2 बजे तक जगे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं। मोबाइल पे अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो आपको लेट रात तक नहीं जगना चाहिए। इससे आपके शरीर में भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं अगर आप डेली ही अगर समय से नहीं सोओगे। रात और दिन क्यों बनाया गया है, इसका भी बहुत महत्व है। इसीलिए रात और दिन बनाया गया है। रात को हमें विश्राम करने के लिए ही बनाया गया है ताकि आप विश्राम करो। सुबह सुबह हमें जल्द से जल्द उठ जाना चाहिए। कम से कम आप 4 से 5 बजे तक तो उठ ही जाओ। 5 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। 5 बजे से पहले देखिएगा पशु पक्षी सब कुछ उठ जाते हैं। इंसान ही एक ऐसा पशु है जो बहुत आलसी होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप भी उठ जाइए सुबह 5 बजे, तो कम से कम उठ ही जाइए। उससे पहले भी अगर आप उठ सके तो ज़रूर उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले आप किचन में चले जाइए। आप थोड़ा सा मुंह हाथ में पानी ले लीजिए, किचन को साफ कीजिए, आंगन को झाड़ू लगाइए। उसके बाद आपको डायरेक्ट अपने मुख्य दरवाजे को खोल देना है। जो आपका मेन गेट है उसको आपको खोल देना है। कहते हैं कि दरवाजे के बाहर हमारे पितृ खड़े रहते हैं। हमारे पितृ जो है वो हमारा प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम दरवाज़ा खोलें कि वो घर के अंदर शुभता लेकर के आएँ। अगर आप देर तक सोते हैं, दिन के अगर सूर्य चढ़ जाता है उसके बाद अगर आप सो करके उठते हैं, मतलब कि आप अगर 9 बजे 10 बजे उठते हैं और फिर अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सूर्योदय के बाद जो लोग दरवाज़ा खोलते हैं उसके घर में कहते हैं दरिद्रता दुख प्रवेश कर जाते हैं। दरवाज़ा के बाहर जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो समय होता है, भोर का समय, उसको हम लोग भोर का समय कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय तक जो है हमारे दरवाजे के बाहर माता लक्ष्मी और पितृ खड़े रहते हैं। जो हमारे पितृ हैं, आप सभी को पता है कि अगर आपको पितृ का दोष लगे, श्राप लगे, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपकी गलती की वजह से आपको कई पीढ़ियों तक उसका जो है भरपाई करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपके छोटे छोटे बच्चों को भी उसका भरपाई करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी पितृ को नाराज ना करें, है ना। पितृ को हमेशा खुश रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रात के 2 बजे 3 बजे उठकर खोल दें, बिल्कुल नहीं। आपको 4 बजे के बाद ही गेट खोलना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप गेट खोल के छोड़ दिए। आप गेट खोलें, आप बाहर की सफाई किए, आपका जो भी खिड़की दरवाज़ा है सब आपने एक बार खोल दिया। खोलने के बाद आपने अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद आपको 1 लोटा पानी, कम से कम 1 लोटा शुद्ध पानी लेकर आना है। जो मुख्य द्वार है वहाँ पर छिड़क देना है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम नहीं धो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर कमज़ोर होता है, अस्वस्थ रहता है, तो हम लोग जो है डेली डेली नहीं कर सकते हैं। तो आप 1 लोटा पानी लाएं, द्वार पर छिड़क दीजिए। सभी मेन द्वार जो आपका बाहर का दरवाज़ा है वहाँ आपको पानी छिड़क देना है, ताकि जो देवी देवता खड़े रहते हैं, जो हमारे पितृ खड़े रहते हैं, माता लक्ष्मी खड़ी रहती है, वो आपका घर के अंदर प्रवेश कर सकें। अगर आपका दरवाज़ा गंदा रहेगा, घर गंदा रहेगा, तो वो लोग प्रवेश नहीं करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि आप कब साफ़ करोगे और वो अंदर आए। अगर आपने सफाई करने में ज़्यादा लेट कर दी तो फिर वो वापस चले जाते हैं। और ऐसे ही अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। अगर वो चले गए
उनके चले जाने के बाद जब धूप निकलता है, धूप निकलने के बाद दरवाजे पर दरिद्रता और दुख बैठे हुए रहते हैं। आप एकदम से जब पहली बार आप दरवाज़ा खोलोगे ना, अगर पहली बार जिस समय आप खोलते हो, कहते हैं कि जिस दिन माता लक्ष्मी और पितृ घुस गए उसके बाद और कोई दुख दरिद्रता वहाँ घुस नहीं सकती है। और अगर वो लोग मुड़कर चले गए तो उसके बाद जो दुख और दरिद्रता बैठे हुए रहते हैं वो एकदम से आपके घर में घुस जाते हैं और आपके जीवन में बहुत बदलाव आपको देखने को मिलता है। कभी क्लेश होता है, कभी झगड़ा होता है, कभी ये बीमार तो कभी वो बीमार, नौकरी चली जाती है, कहीं से कितनों भी पैसे आए घर में ठहरती नहीं है। बहुत तरह के जितने मतलब कह सकते हो कि हर तरफ से संकट ही संकट आते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह सुबह जरूर ही उठ जाना है और नहा धो करके साफ सफाई कर लीजिए, खुद को पवित्र कर लीजिए। आपसे जो बन पड़ता है आप थोड़ा धूप दिया दिखा दीजिए, थोड़ा भगवान जी को याद कर लीजिए। और जब आप मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं उस समय आप मन ही मन एक बार जरूर कहिए कि हे माता लक्ष्मी, हे मेरे पितृ, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है, आप लोग पधारिए। ऐसा कह के आप जो है आप जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप दरवाज़ा खुला रख दीजिए। ये 5 मिनट ना आप दरवाज़ा खोल के या तो आप अपना काम कीजिए या फिर आप बाहर टहल भी सकते हैं, उसमें भी कोई ये नहीं है। लेकिन आपको 5-10 मिनट सुबह भोर में दरवाज़ा खोल के ही रखना चाहिए। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आप दरवाज़ा को थोड़ा सा लॉक कर दीजिए, मतलब हाँ एकदम लॉक नहीं, जैसे हम रात को लॉक करते हैं वैसे नहीं, लेकिन थोड़ा सटा दीजिए ताकि जानवर वगैरह बहुत से अभी के समय में घूम रहे होते हैं तो वो सब आपके घर के अंदर ना आए, क्योंकि 10 मिनट बहुत होते हैं, भगवान अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खोलना ही चाहिए। जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से हमारे बुक में ये दिया हुआ रहता है कि आपको सुबह सुबह उठ के घर का दरवाज़ा खोलना चाहिए। हालांकि उस समय आपको इतना जो है धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है बुक में, क्योंकि उसमें छोटे बच्चियों को इतना काफ़ी है कि सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खोलना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। इससे जो है बहुत ही एक्टिव होते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। पशु पक्षी अगर उठ जाते हैं, आप सोते रहते हैं तो आप जो पक्षी ऊपर उड़कर जाती है, आप सोए हुए रहते हैं तो वो आपको लांग कर जाती है, तो ये हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, हर किसी के लिए ये बुरा ही होता है। तो इसीलिए ना हमेशा देखिएगा कि अगर आप देर तक सो रहे हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि देखो पंछियाँ उड़ने लगी है, अब उठ जाओ नहीं तो वो लांग कर चली जाएंगी, ये शुभ नहीं होता है। तो हमें हमेशा ही अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। भगवान ने जो नियम बनाया है भोर में उठने का, वो एकदम सही नियम है। भगवान कभी भी गलत नहीं होते हैं, ये तो इंसान का फितरत है जिन्होंने समय को ही बदल डाला। वो रात को दिन बना लेते हैं, दिन को रात बना लेते हैं, दिन का काम वो रात में कर रहे हैं। वो देखिए लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, रात को रात भर मोबाइल चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और दिन भर सोते रहते हैं। ये सही नहीं है ना। समय पर सब काम हो तभी जो है शरीर भी स्वस्थ रहता है, आपका माइंड भी ठीक रहता है, आप एकदम सही दिशा में जाते हो, आपका जो भी फोकस रहता है, आपका जो भी गोल रहता है आप उसको कर पाते हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच पाते हो। तो इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। हर एक के जीवन में हमारी जो डेली का दिनचर्या है उसमें ऐसी छोटी छोटी बहुत से नियम है जिसको अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, दुख क्लेश झगड़ा झंझट ये सब नहीं होगा। तो आप जरूर जो है इन सब चीज़ों को आजमाइएगा। कुछ ना सही तो जो मैंने भोर वाला दरवाज़ा खोलने का आपको बताया ये जरूर कीजिएगा, बहुत सुख मिलेगा आपको, आपका शरीर बहुत फुर्तीला रहेगा। आप नहीं उठ पाते हैं, अलार्म लगा लीजिए, लेकिन आप एक दिन उठ के देखिए आपको कितना एक्टिव फील होता है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भोर में उठने से आपको कितने लाभ मिल रहे हैं। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगी, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगी। तो इतने जब फायदे हैं भोर में उठने के तो हम क्यों ना भोर में उठें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा।
शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस चैनल पे जो भी इस वर्ष से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव।